ओके, वी आर डिस्कसिंग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के वो पॉइंट यहाँ जो कि एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। तो ये देख लीजिए, जब सेम कैटेगरी होगा तो हम देन एनी का यूज करेंगे और साथ में हम अदर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सेम कैटेगरी इसी तरह अदर कैटेगरी है तो देन एनी और अदर। लेकिन इसमें रूल क्या है, याद रख लीजिए, सेम कैटेगरी से मुराद ये है कि अगर हम सारे बॉयज में से देख रहे हैं तो सेम कैटेगरी होगा। अदर कैटेगरी से मुराद ये है कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ठीक है, तो अदर कैटेगरी होगा। सेम कैटेगरी होगा तो हम सेंटेंस में अदर देन एनी के साथ अदर यूज करेंगे, और डिफरेंट कैटेगरी है तो हम कुछ और यूज करते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, जरा देख लो, आप इसको जरा और से देख लो। ये सेंटेंस देख लो सबसे पहले, राहुल इज बेटर देन एनी बॉडी। अब इस सेंटेंस में क्या है, राहुल इज बेटर है। बेटर कंपेरेटिव डिग्री आपने यूज किया, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमने देन का यूज किया। ये कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस है। राहुल इज बेटर देन एनीबॉडी बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि किसी से भी वो बेटर है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, तो या तो यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बेटर है तो हमें क्या इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा, देख लीजिए, राहुल इज बेटर देन एनी अदर आएगा, यानी एनी अदर बॉय आएगा। कंपेरेटिव डिग्री हो और उसके बाद सेम कैटेगरी के कंपैरिजन है तो हम क्या यूज करते हैं, देन एनी अदर का हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन। सेकेंड, द ताज इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट्स, यानी ताजमहल की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी मॉन्यूमेंट से जिसे हम यादगार कहते हैं, ठीक है, किसी भी मॉन्यूमेंट से क्या है, वो बेहतर है। तो देख लीजिए अगेन, बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, उसके बाद हमने देन यूज किया तो एनी यूज आया। तो एनी के बाद हमें डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें अदर यूज करना पड़ेगा। द ताज इज बेटर देन एनी अदर मॉन्यूमेंट्स। लेकिन ये सेंटेंस देख लो, लुक, राहुल इज बेटर, राहुल इज बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ पे बेस्ट है तो देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ ऑल अदर का हम यूज नहीं करेंगे। जब सुपरलेटिव डिग्री आए तो हम ऑफ का यूज करते हैं, और उसमें देन हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे राहुल इज द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी वो सबसे क्या है, बेहतरीन स्टूडेंट है। तो ये रूल में हमने देखा, सेम कैटेगरी है तो हम क्या यूज करेगा, और अदर कैटेगरी है तो क्या यूज करेंगे, और देन एनी अदर का हम यूज करेंगे अगर सेम कैटेगरी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, नहीं तो आगे स्लाइड्स को हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए इसमें आगे चंद चीजें याद रख लीजिए। अब तो देख लीजिए, दो से ज्यादा प्रोनाउन को मवाजना करें तो हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप मोर देन 2% के कंपेयर करेंगे, यानी दो बंदों से ज्यादा हो, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इन तीनों में से ये बेस्ट है या ये बेहतर है, ठीक है, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या करते हैं आप, हमेशा आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन दो जगहों पे यूज नहीं करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री है तो भी उनके साथ द हम यूज नहीं करेंगे, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतना याद रख लीजिए, जब दो नॉन या प्रोनाउन है, दो से ज्यादा है, तो हम कौन से कैटेगरी यूज करते, कौन से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, वी यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए जरा। अहमद इज द बेस्ट, अहमद इज द बेटर ऑफ ऑल स्टूडेंट। देख लीजिए ऑफ ऑल स्टूडेंट है, अगेन इसमें देख लीजिए कंपैरिजन है, मोर देन टू है, ठीक है,
तो यहाँ पे बेटर नहीं होगा, क्या होगा, अहमद इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अब इसमें ज्यादा बेहतर है कि अहमद इज द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मुराद है कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सेम कैटेगरी फॉल नहीं कर रहे, यानी इसका मतलब यह है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। अगर सेम कैटेगरी की बात होता तो फिर हम ऑल बेटर, यहाँ पे अगर हम कंपेरेटिव यूज करते तो बेटर देन एनी ऑफ द स्टूडेंट होता। ठीक है, अभी जो हमने रूल डिस्कस किया था। अब सुपरलेटिव डिग्री आएगा, जैसे सिंपल सी बात, इसको हम ने डिस्कस कर लिया कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा और सुपरलेटिव के साथ द आर्टिकल हम यूज करते हैं जब मोर देन 2 पर्सन आए तो हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, अब करेक्ट दिस सेंटेंस वन, ये प्रैक्टिस के लिए है, जरा देख लो इस सेंटेंस में क्या एरर आपको नजर आ रहे हैं। अली इज बेटर देन एनीबॉडी, इस सेंटेंस में देख लीजिए, अली इज बेटर देन एनीबॉडी। अभी हमने डिस्कस किया था बेटर, यहाँ पे हमने यूज किया, तो बेटर की जगह हम क्या बेटर यूज किया, यानी कंपेरेटिव डिग्री और सेम कैटेगरी की कंपैरिजन है, तो क्या होगा, अली इज बेटर देन एनी अदर बॉडी। ठीक है, एनी अदर पर्सन, तो जस्ट सिंपली एनी अदर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, द ताज इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट, क्या होगा, एनी अदर मॉन्यूमेंट। या अभी जो रूल हमने डिस्कस किया उसी के ये क्या है, रीइंफोर्समेंट। अब इस रूल को हम डिस्कस करेंगे, रूल 68 की बात करें तो रूल 68 में याद रख लीजिए, रूल 68 में कुछ कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम देन की बजाय टू का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए, कंपेरेटिव डिग्री है लेकिन वहां पे हम देन यूज नहीं करते, टू यूज करते हैं। उसकी क्या ट्रिक है, इसी को भी हम डिस्कस करते हैं। और टू के बाद वाला प्रोनोन हमेशा क्या केस आएंगे, कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनोन आएगा जब टू आएगा। ठीक है, उसके बाद जो केस आएगा, प्रोनोन के केस होंगे, वो ऑब्जेक्ट केस आएगा। और इन कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स के कुछ रूल है, लेटिन कंपेरेटिव कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, लेटिन कंपेरेटिव। यानी जिस वर्ड के, इसको सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिस के भी, अगर जिस वर्ड के भी आखिर में क्या आ जाए, आई ओ आर आ जाए, ठीक है, तो याद रख लीजिए उनके साथ हम देन के बजाय टू यूज करेंगे। यानी वो सारे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम टू का यूज करेंगे बजाय देन के, जिनके आखिर में आई ओ आर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन ये वर्ड्स आप एक दफा देख लीजिए तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, सुपेरियर हो गए, इंफेरियर हो गए, प्रायर हो गए, पोस्टेरियर हो गए, एंटोरियर हो गए, एक्सटोरियर हो गए। ठीक है, जिन वर्ड के आखिर में आई ओ आर आ रहे और वो एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो याद रख लीजिए कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, देन के बजाय टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ही इज सीनियर देन आई। देख लीजिए, सीनियर वर्ड है तो देन नहीं आएगा, बल्कि आएगा क्या, बल्कि इसमें सीनियर के बजाय, देन आई के बजाय क्या आएगा, ही इज सीनियर टू आई होगा। यानी इसमें क्या आएगा, सीनियर टू मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिए, आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेकिन टू के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ही इज सीनियर टू मी होगा, देन मी नहीं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, आई एम जूनियर टू ही नहीं होगा, आई एम जूनियर टू हिम होगा। ही क्या है, ही ऑब्जेक्टिव केस है, और हिम क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस है, हिम ऑब्जेक्ट केस है, एंड ही क्या है, सब्जेक्टिव केस आप प्रोनाउन है। ठीक हो गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आगे चल के हम इसको नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। अब इस रूल में बात करेंगे हम कुछ अहम चीजें, जस्ट लाइक दैट हमने डिस्कस किया। कुछ चीजें ऐसी है, मच और लिटिल क्या,
थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, ठीक है। और इनके बाकी दो कैटेगरीज, यानी मच और लिटिल एग्जामिनर फेवरेट है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में मच और लिटिल, लीस्ट, फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको गौर से आप देख लीजिए। यानी मच लिटिल हम और इनके जितने भी कैटेगरीज है, जितने भी डिग्रीज है, वो हम यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। यानी जो अनकाउंटेबल होगा उसके साथ हम मच या लिटिल यूज करेंगे। अनकाउंटेबल से मुराद सिंपल ये है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, या जिसको हम नहीं कह सकते कि 5 पानी 6 पानी, नहीं हो सकता है, ठीक है। जिसको हम नंबर नहीं दे सकते, इन सिंपल। जबकि मेनी और फ्यू, लेकिन बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में क्या है? मेनी और फ्यू। मेनी और फ्यू, और इसके जितने भी डिग्री है वो हम काउंटेबल के साथ यूज करेंगे। यानी बात क्या की? मच और लिटिल वी ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल नॉन, और फ्यू और मेनी हम किसके साथ यूज करेंगे? काउंटेबल नॉन के साथ हम यूज करेंगे। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देख लीजिए ये टेबल जरा देख लो। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें देख लो, लिटल है, लिटल पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री इसका लेस है। सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट, फ्यू, फीवर एंड फीवेस्ट। ये हो गए इनकी डिग्रीज। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। नो लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ये क्लास पूरा 40 मिनट लगना है टाइम। नो लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा देख लीजिए, 50 बॉयज क्या है? इट्स अ काउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल है तो फिर क्या आएगा भाई? काउंटेबल है, 50 बॉयज की बात हो रहा है, सो ये काउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या बता दो मुझे? लेस आएगा। लेस क्या है? कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लिटल है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा जी, सिंपल वर्ड। तो क्या होगा? नो फ्यूअर देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो देयर इज ए फ्यू मिल्क इन द जग। अब मिल्क क्या है? दैट इज एब्सोल्युटली एंड इनकाउंटेबल, ठीक है। इनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सॉरी, अनकाउंटेबल है। तो फिर क्या होगा? इसमें सिंपल सी बात है, हम फ्यू का यूज नहीं करेंगे या मेनी का हम यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? लिटल या मच आएगा। सो देयर इज अ लिटल मिल्क इन द जग होगा। अब इनका डिफरेंसेस देख लीजिए, थोड़ा सा फर्क है, इनको जरा देख लीजिए। ये देख लीजिए, लिटल बहुत थोड़ा, अ लिटल थोड़ा सा, द लिटल थोड़ा मगर सा, ठीक है। तो सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी थोड़े बहुत है तो हम कहेंगे लिटल, यानी ना होने के बराबर है तो हम कहेंगे अ लिटल। थोड़ा बहुत मगर सारा, यानी है तो आपके पास बहुत ही चंद चीज, लेकिन वो पूरी चीज आपके पास है, ठीक है। बहुत ही थोड़ी चीज है, लेकिन मगर सारे के सारा आपके पास हो, तो हम द लिटल के यूज करेंगे। इसी तरह फ्यू का भी है, फ्यू का भी सेम। इसी तरह फ्यू का भी सेम कंसेप्ट है। फ्यू ना होने के बराबर, फ्यू चंद, यानी थोड़े बहुत आपके पास है। द फ्यू चंद मगर सा, ठीक है। ये हम इस तरह हम इनके मतलब ये बनता है उर्दू में, ठीक है। फ्यू ना होने के बराबर, अ फ्यू चंद, द फ्यू चंद मगर सारा। अब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इनके क्या डिफरेंसेस है। अब एग्जांपल देख लो, कुछ मिसालें देख लीजिए। लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी थोड़ी बहुत नॉलेज क्या है? वो आपके लिए क्या है? डेंजरस है। तो क्या होगा? सिंपली
A little knowledge is a dangerous thing. I have spent a little money I had. यानी थोड़े बहुत मेरे पास पैसे थे, वो भी मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो देख लीजिए a little कैसे होगा, तो क्या आएगा, I have spent the little। यानी जितने भी आपके पास पैसा था, ठीक है, जितने भी आपके पास मनी थे, यू स्पेंड ऑल दोस, ठीक है, वो सारे आपने स्पेंड कर दिए। यानी थोड़ा मगर साथ, यानी है आपके पास थोड़े ही पैसे, मगर आपने क्या कर दिया, सारे के सारा आपने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिए। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे द लिटल, यानी थोड़े बहुत आपके पास पैसे थे, मगर सारे के सारा आपने खर्च कर दिया, इस सेंस में यूज। तो देख लीजिए ये छोटा सा डिफरेंट है, इन पे आपने गौर करना। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो। अब इसी को फर्दर यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर। देख लीजिए फ्यू फ्यू द फ्यू में क्या डिफरेंस है। ऑलवेज यूज टू डिनोट काउंटेबल, ये सारे किसके साथ यूज करेंगे, डेफिनेटली ये सारे हम यूज करेंगे काउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे, ठीक है, काउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे। तो काउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे, पहली बात एन मीन अ स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी थोड़े बहुत के माना में हम यूज करते हैं। फ्यू कहाँ भी यूज करेंगे, टू एक्सप्रेस नेगेटिव मैसेज फॉर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ऑलमोस्ट नो, ठीक है, ऑलमोस्ट, यानी ना होने के बराबर, अभी हमने जो डिस्कस किया था, यानी नेगेटिव मीनिंग होगा इसका। अब फ्यू क्या होगा, यूज टू एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी, यानी थोड़े बहुत आपके पास है, ठीक है, ये पॉजिटिवली हम यूज करेंगे। The few is used to express small amount, certain quantity we can show or indicate। यानी the few हम तब यूज करेंगे थोड़ा मगर सारा का सारे वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपने याद रखना है। यानी फ्यू हम नेगेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। अब फ्यू का मतलब है सम पॉजिटिवली, और यानी थोड़े बहुत आपके पास है। द फ्यू थोड़ा मगर सारे का सारे का मतलब उसके। अच्छा, अब रूल 72 की बात करेंगे। रूल 72 में हम डिस्कस करेंगे कुछ वही डिफरेंसेस। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो स्पेलिंग में थोड़ा सा मामूली फर्क करता है, लेकिन डिफरेंट बिल्कुल मतलब है, और एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग। सो लेटेस्ट और लेट लास्ट, सॉरी, लेटेस्ट और लास्ट में देख लीजिए, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है, लेटेस्ट और लास्ट, फर्दर और फर्दर, ओल्डर और एल्डर, लेटर और लेटर। पहले बात करते हैं कि एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस। देख लीजिए, एल्डर सिर्फ हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो एल्डर है ना वो हम ह्यूमन बींग तक ही रखते हैं, और एक ही खानदान के रिश्ते को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्डर। जबकि ओल्डर इंसानों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और बेजानों के साथ भी हम यूज करते हैं, और खानदान से बाहर के ताल्लुक के को भी हम उम्र को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देख लो, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, यानी जो मेरा पुराना या बड़ा भाई क्या है, वो डॉक्टर है। ओल्डर के एक मतलब यह होता है ना, पुराना भी, ठीक है, ओल्डर का मतलब यह होता है बड़ा भी। तो देख लीजिए, जब आप अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं और इंसान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। और याद रख लीजिए, जो भी प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन के साथ हम आर्टिकल यूज करता है, अ डॉक्टर, ठीक है, अ टीचर, अ डॉक्टर, यूं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, दिस बॉय इज एल्डर देन आई। देख लीजिए, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो याद रख लीजिए, देन आ जाए, जब भी सेंटेंस में देन आ जाए और कंपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे हम कभी भी एल्डर यूज नहीं करें, चाहे वो आपके फैमिली का हो या ना हो, हमेशा क्या यूज करेंगे, ओल्डर यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दिस बॉय इज ओल्डर देन आई होगा, एल्डर देन आई नहीं होगा। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे ये देख लिया, देन के बाद हमने क्या यूज किया है, अगेन वी यूज हियर सब्जेक्टिव कैसा प्रोनाउन आएगा,
देन मी नहीं होगा, देन आई ही होगा। ठीक है, देन से पहले हर हाल में ओल्डर ही आएगा। देख लीजिए, माई ब्रदर अली इज ओल्डर देन आई। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। यू हैव एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो। ठीक है, तो देख लीजिए, देन से पहले यानी देन जब भी यूज करेंगे हल हाल में हम ओल्डर ही आएगा। जैसे कि माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। एल्डर आप यूज कर सकते हैं विद इन अ फैमिली और लिविंग के साथ। बात करेंगे रूल 73, अगेन इम्पोर्टेंट रूल है। और इसमें ज्यादातर आपसे ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हवाले से क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये पार्टिसिपल है या वर्बल एडजेक्टिव्स है या पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, और तकरीबन ये तकरीबन तकरीबन बहुत सारे पेपर में आपको नजर आएंगे कि आईएनजी फॉर्म दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे ये जेरंड है, पार्टिसिपल है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पेस्ट पार्टिसिपल है, क्या है। ठीक है, तो ये रूल भी आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, जो पार्टिसिपल है उसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जो पार्टिसिपल है उसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, अब बात करेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के दो टाइप है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल याद रख लीजिए, सबके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और उनका काम क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी जो वो आईएनजी यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, लेकिन उसका काम वर्ब नहीं होगा, उसका काम सेंटेंस में उसका काम क्या होगा, एडजेक्टिव के तौर पर। देख लीजिए, एक बंदे कई काम कर सकते हैं। एक बंदा डॉक्टर भी हो सकता है, वो घर में आके के कुक भी बन सकते हैं। यानी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, डिफरेंट कंटेक्स्ट में वो डिफरेंट जॉब करते हैं। इसी तरह एक वर्ड भी होता है, वो सेंटेंस में कहीं वर्ब होता है तो दूसरे सेंटेंस में वो एडजेक्टिव भी पॉसिबल है। ठीक है, तो याद रख लीजिए, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसका फंक्शन सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा बयान करता हूँ। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, लेकिन सेंटेंस में इनका काम क्या होगा, एडजेक्टिव के तौर पर होगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी क्या होंगे, एडजेक्टिव के तौर पर काम होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक दो चीजें आपको याद रखने हैं। जैसे कि देख लीजिए, मच। मच हम कहाँ पे यूज करेंगे, मच ऐसे एडजेक्टिव के साथ यानी पास्ट पार्टिसिपल से बनाए जाए, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसके साथ हम मच का यूज करेंगे। ठीक है, और क्वालिटी को बयान करें। और वेरी हम कहाँ पे यूज करेंगे, ऐसा एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना हो। यानी मच हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ, वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करेंगे। अब एग्जांपल से हम देखते हैं बच्चे, देख लीजिए। एक्सेप्शन और प्लेस, हाँ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे कि प्लीज्ड हो गए, डिलाइटेड हो गए, टायर्ड हो गए, ग्रीव्ड हो गए, पेन हो गए, एनॉयड हो गए, डिजेक्टेड हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, देख लीजिए ईडीआर है सब में। सब में ईडीआर है, और ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव भी है। ठीक है, ये सारे क्या है, बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, अब टायर क्या है, आप देख लीजिए, टायर टायर टायर, ग्रीव ग्रीव, पेन पेन, एनाइट एनाइट, डिजेक्टेड डिजेक्टेड डिजेक्टेड। ओके, अब एग्जांपल देख, ये सारे क्या है, ये सारे पार्ट्स पार्टिसिपल। ये एक्सेप्शन है, इनके साथ एक्सेप्शन है। अब देख लो एग्जांपल, द रनिंग डॉग चेज द इंजर्ड। आप इस सेंटेंस को गौर से देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि है क्या इस सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस में देख लो, द रनिंग डॉग,
इस सेंटेंस में रनिंग डॉग देख लीजिए, द रनिंग डॉग चेज द इंजर्ड हेयर। अब यहाँ पे देख लीजिए, रनिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये कोई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बल्कि डॉग को मॉडिफाई कर रहे हैं कि भाई डॉग यानी वो डॉग जो भाग रहे हैं, और जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कौन से डॉग? वो डॉग जो रनिंग कर रहे हैं यानी भाग रहे हैं। तो रनिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। तो एडजेक्टिव हो गए तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गॉट दिस वन? यानी ये डॉग को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सा डॉग भाई? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, रनिंग डॉग। ठीक है, और रनिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। द रनिंग डॉग चेस्ड, उसने चेस किया मतलब पीछे भागा उसको। ठीक है, द इंजर्ड है। अब देख लीजिए, इंजर होना, जख्मी होना। अब यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इंजर्ड है। कौन सा हेयर भाई? विच हेयर? हेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी वो हेयर जो कि क्या है? इंजर्ड है। यानी अगेन हेयर को मॉडिफाई कर रहे हैं, इंजर्ड है यानी जो कि जख्मी है, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इंजर्ड क्या है? यहाँ पे ईडी है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है इसको। गॉट दिस वन? इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब देख लीजिए, मैंने देखा अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त मूवी, बेहतरीन मूवी। अब यहाँ पे देख लीजिए, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग, आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के साथ हम क्या यूज करते हैं? मच यूज करते हैं या वेरी? अभी हमने डिस्कस किया, जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वेरी यूज करते हैं, अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आईएनजी फॉर्म क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे वेरी आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, विच मूवी? आंसर क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग अगेन क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? मूवी को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गए, और आईएनजी फॉर्म है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट वन देखो, a charming lady was sitting in a much decorated car। इसमें देख लीजिए, लेडी को मॉडिफाई करे, कौन सी लेडी भाई? वो लेडी जो कि चार्मिंग है। तो चार्मिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये क्या हो गए फिर? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। कौन सी लेडी? आ चार्मिंग लेडी वाज सिटिंग, जो कि बैठी हुई है, इन ए मच डेकोरेटेड कार। देख लीजिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो डेकोरेटेड कार। कौन सी कार भाई? जो डेकोरेटेड है, सजा हुआ है। ठीक है, डेकोरेट है। अब देख लीजिए, यहाँ पे डेकोरेट अगेन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डेकोरेटेड। कौन सी कार? डेकोरेटेड। अब देख लीजिए, ये भी क्या हो गए? पैसिव पार्टिसिपल, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे क्या है? इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है, तो इसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसके साथ हम वेरी यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। अच्छा, अब रूल, नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। ओके, दैट्स फाइन। अब रूल की बात करेंगे, रूल 74 की। तो देख लीजिए, इसमें एडजेक्टिव क्लास की बात। एडजेक्टिव क्लास किसी नाउन को बयान करने वाली क्लास को कहते हैं। ठीक है, और उसूल के मतलब एडजेक्टिव क्लास को फौरन उसके नाउन के बाद आना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव और नॉन के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे वर्ड को जगह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इट्स द रूल। एडजेक्टिव क्लास। अब क्लास क्या है बच्चे? क्लास में आपको अगर बता दूं इन सिंपल टर्म, क्लास क्या है? देख लीजिए, क्लास क्या है? क्लास जब भी सब्जेक्ट आ जाए प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो उसे हम क्लास कहते हैं इन सिंपल टर्म। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है? मैं है,
फॉर एग्जांपल अली है सब्जेक्ट, काम करने वाला अली है, अली। उसके बाद कोई वर्ब लगा दो, कोई भी वर्ब लगा दो। अली लिखता है, फॉर एग्जांपल अली राइट्स, ये उसका एक्शन है, अली राइट्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के क्या बनते हैं, उसे को क्लास कहते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लास। ठीक है। अब क्लास की बात की तो इसी में एडजेक्टिव क्लास होगा। एडजेक्टिव क्लास से मुराद क्या होगा, वो किसी नाउन को या किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे, सिंपल बात। ठीक है। यानी वो ऐसी क्लास होगा जो पूरा सब्जेक्ट और वर्ब किसको मॉडिफाई कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई नॉन होगा, उस नॉन को मॉडिफाई करने वाली क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। अब इसी को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चे। अब एग्जांपल देख लो, दिस बुक इज लॉस्ट विच आई बोर्ड यस्टरडे। यानी दिस बुक इज लॉस्ट यानी ये किताब खो गई। विच आई बोर्ड यस्टरडे, कौन सी किताब आई, वो किताब जो आपने कल खरीदी थी। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरा नॉन को मॉडिफाई कर रहा है। द बुक इज लॉस्ट विच आई बोर्ड यस्टरडे, यहां से यहां तक पूरा क्या है आपका एडजेक्टिव क्लास है। विच आई बोर्ड यस्टरडे यानी वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी। कौन सी किताब भाई, जो कल खरीदी थी। ठीक है। वो आपने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है। अभी हमने ये डिस्कस किया, जो नॉन है और एडजेक्टिव क्लास है उनके दरमियान कोई दूसरा वर्ड नहीं आना चाहिए, फौरन आना चाहिए। अब इस सेंटेंस में मसला क्या है, यहाँ पे इस लॉस्ट आ गया। जो एडजेक्टिव क्लास है जैसे कि विच से स्टार्ट होगा या कोई ना कोई हु भी आ सकते हैं। ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे सेंटेंस आपने ये देखना है कि उसमें किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो जस्ट सिंपली वो एडजेक्टिव क्लास है, नहीं कर रहा है तो कोई दूसरी क्लास हो सकती है। अब एग्जांपल देख लो, हमने बात की भाई इनके दरमियान जो हमारा एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है और एडजेक्टिव क्लास और उस नॉन के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, बीच में आया है क्या, वर्ब आया है, नॉन यहाँ पे है। ठीक है। नॉन और एडजेक्टिव क्लास के दरमियान यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, जो कि उसूलन क्या है, इसको करेक्ट कंसीडर नहीं करता है। तो क्या होगा, जस्ट सिंपली विच लॉस की जगह क्या आएगा, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज लॉस्ट। ओके। तो देख लीजिए इनके दरमियान आपने कोई फासला नहीं रखना, यानी कोई दूसरे वर्ड को आपने ऐड नहीं करना। नेक्स्ट वन, द बॉय इज माई फ्रेंड हु केम लेट। यानी वो लड़का जो लेट आया है, वो मेरा क्या है, दोस्त है। इसमें भी अगेन देख लीजिए डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, बॉय की बात हो रही है या फ्रेंड की बात हो रही है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये एम्बिगुअस सेंटेंस वर्क है। क्यों, नॉन और एडजेक्टिव के दरमियान जब फासला पैदा होगा तो हमें कंफ्यूजन के शिकार होगा, ये फ्रेंड की बात कर रहे हैं या बॉय की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में मतलब ये बन सकते हैं, यानी वो लड़का जो लेट आया वो फ्रेंड है, या फ्रेंड जो लेट आया वो बॉय है। ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसी वजह से नॉन के फौरन बाद एडजेक्टिव क्लास आना चाहिए। अब एग्जांपल देख लो, द बॉय इज माय फ्रेंड हु केम लेट। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो क्या होगा, द बॉय आ गया, बॉय के फौरन बाद हमने क्या लगा लिया, हमने लगा लिया एडजेक्टिव क्लास, हु केम लेट इज माय फ्रेंड। अब देख लीजिए कौन, द बॉय हु केम लेट इज माय फ्रेंड। अब देख लीजिए ये पूरा क्लास हु केम लेट, जो कि लेट आया, कौन, बॉय। अब बॉय को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। तो एडजेक्टिव क्लास और नॉन के दरमियान कोई फासला या कोई दूसरा वर्ड नहीं आने चाहिए। ओके। नेक्स्ट वन देखिए, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। सिंपल सी बात है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
तो क्या होगा, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। अब इसमें भी अगेन वही सेम मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो अगेन ये मसला है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। यानी इस रूल में हमने ये डिस्कस किया, एडजेक्टिव क्लास और नॉन के दरमियान कोई दूसरा वर्ड नहीं आना चाहिए, बल्कि एडजेक्टिव क्लास को फौरन नॉन के बाद आनी चाहिए। यानी दे आर, यू मस्ट यूज आफ्टर एडजेक्टिव क्लास। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गए, और दैट विल बी आई थिंक इनफ। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी। कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए।